और वो पापी अधम धुंधकारी उस विमान में बैठकर के भगवान के परम धाम को चला गया है इस कथा के द्वारा। ये वो कथा है महाराज। इस कथा को जो भी ध्यान से सुनता है, श्रद्धा से सुनता है, भाव से सुनता है, प्रेम से सुनता है, ध्यान रखना वो विमान में बैठ करके भगवान के परम धाम को जाता है। लेकिन हम तुम कथा सुनते नहीं है महाराज। हम तुमने कथा का मनोरंजन बना लिया है। लेकिन कथा कथा होती है महाराज। कथा हमारे जीवन की सारी व्यथाओं को दूर कर देती है। इसलिए अगर कभी भी कथा सुने तो ध्यान से एक चित्त होकर के, मन बुद्धि चित्त एक चित्त होकर के और अपने अंदर भक्ति ज्ञान वैराग लेकर के जिस कथा में बैठे तो ये कथा तुम्हारी समझ में अवश्य आ जाएगी। क्योंकि इसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये पाप दस नाशनी है। ये इस भागवत कथा को सुनना तो बहुत दूर की बात है। इसका दूर से केवल दर्शन करना ही हमारे पापों को दूर कर देती है। ये भागवत की कथा केवल दर्शन करने से महाराज। अब यहां से कथा आती है महाभारत में, जिसका नाम है सत्यमेव जयते। और ये बहुत विशाल ग्रंथ है महाभारत भक्त। इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। ये सबसे बड़ा ग्रंथ है। लेकिन ध्यान रखना इस महाभारत का जो ग्रंथ है इसमें केवल थोड़ा थोड़ा अंश निकाल करके चलूंगा, क्योंकि ये महाभारत की कथा इसमें केवल 6 अध्याय में है। फिर भी कम से कम 6 घंटे चाहिए इसको सुनाने के लिए। लेकिन मुझे इस कथा को केवल 1 घंटे में सुनाना है आपको। पहले हमें यह समझना है कि महाभारत है क्या। महा माने धर्म, भा माने अधर्म। जब धर्म में अधर्म प्रवेश करता है तो क्या होता है? महाभारत। पहले तो महाराज एक ही महाभारत हुआ था। लेकिन महाराज आज तो घर घर में, परिवार परिवार में, गांव गांव में, क्षेत्र क्षेत्र में, राज्य राज्य में, देश देश में महाभारत छिड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि अज्ञान के कारण। ये झगड़े क्यों होते हैं? अज्ञान में। जो ज्ञानी लोग होंगे ना कभी झगड़ा नहीं करेंगे महाराज। ये झगड़ा जब होता है जब हमसे कोई कट शब्द बोलता है, हमें कोई गालियां देता है, तब झगड़ा होता है महाराज। लेकिन मैं एक ही सलाह दूंगा, अगर वो तुम्हें गालियां दे रहा है उसकी गालियों को सुनते रहो महाराज। झगड़ा शुरू कहां से होता है परिचित महाराज? कि उसने मुझे गाली दी। अरे भैया तो वाने गाली दी, तेरे में गाली चो ली, नहीं लेता, झगड़ा नहीं होता। लेकिन गाली बार बार कौन सुनेगा? एक बार 2 बार इसको भी कोई सुन सकता है, लेकिन बार बार गालियों को कोई सुन नहीं सकता महाराज। फिर तो झगड़ा निश्चित है, कोई रोक नहीं पाएगा। गाली कौन देता है? मूर्ख लोग। और सुनते कौन है? विद्वान लोग। लेकिन एक महाभारत जो हो रहा है वो हमारे तुम्हारे अंदर हो रहा है, प्रतिदिन हो रहा है, हर सांस सांस पे हो रहा है महाराज। एक एक श्वास पे हमारे तुम्हारे अंदर युद्ध महाभारत छिड़ा हुआ है। प्यारे ध्यान रखना, क्योंकि हमारे अंदर दुर्योधन भी है, हमारे अंदर दुर्योधन भी है, हमारे अंदर धर्मराज भी है, हमारे अंदर अर्जुन भी है, हमारे अंदर भीम भी है, हमारे अंदर नकुल सहदेव भी है और हमारे अंदर द्रौपदी भी है। ये अर्जुन कौन है? अर्जुन हम और आप ही है। जिसके पास धर्म हो, जिसके पास भीम जैसा बल हो, और जिसके पास नकुल और सहदेव जैसा ज्ञान हो, और जिसके पास द्रौपदी नाम की दया हो, वो दुनिया में सबसे बड़ा अर्जुन है। अर्जुन कोई और नहीं, हम और आप ही महाराज।
लेकिन न तो हमारे अंदर बल है, न हमारे अंदर धन है, न बल है न धन है, और न हमारे अंदर ज्ञान न वैराग्य है, और न हमारी आत्मा में दया है महाराज। इसलिए आज हम अर्जुन बन नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये महाभारत क्यों छिड़ा हुआ था? ये महाभारत दुर्योधन पांडवों का धन हड़पना चाहता है। और द्रौपदी कौन है? द्रौपदी कट शब्द बोलने वाली है, कड़वा शब्द बोलने वाली है। एक दिन दुर्योधन अपनी सभा को बंद करके अपने महलों को जा रहा था, और द्रौपदी अपने अट्टे पे खड़ी है महाराज। जब दुर्योधन ने द्रौपदी को देखा तो नीचे धरती पर उसका पैर फिसल गया और जाकर के जमीन पे गिर पड़ा महाराज। द्रौपदी ठट्टा मार के हंसने लगी है और कहने लगी, वाह भाई वाह। तो कहा बोली बेटा, धोली